समस्त iOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता को लेकर के टीम का लगातार प्रयास जारी है और आप सभी को इंगित करा दें कि जो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई है वो अब 10 दिसंबर को होगी। साथियों, आज जो 3 मिसलेनियस एप्लीकेशन पर सुनवाई लिस्टेड थी, सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सुनवाई का फाइनल निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है और भर्ती को लेकर के ये महत्वपूर्ण फैसला है। क्या ये फैसला है, कितने पदों की भर्ती को लेकर के आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला और हम समस्त एनएस डीएलएड साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको फैसले का निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट अपडेट जो भी शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। जैसा कि साथियों, रिव्यू पिटीशन पर अगर बात कर लें, अब सुनवाई जो होगी वो 10 दिसंबर को होगी। अगर बात कर ले साथियों, जो आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन है वो भी रिव्यू पिटीशन के साथ टैग है। आज साथियों 3 मिसलेनियस एप्लीकेशन पर जो आपकी सुनवाई लिस्टेड थी वो सुनवाई समाप्त हो चुकी है। साथियों, जो आपकी सुनवाई कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन सर की बेंच में सीरियल नंबर 21, सीरियल नंबर 29 और सीरियल नंबर 32 पर जो ये आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन सुनवाई को लेकर के लिस्टेड थी, फाइनली सुनवाई का निष्कर्ष आ चुका है। साथियों, अगर आप देखेंगे तीनों याचिकाएं एक साथ जो है लिस्टेड थी, तो यहाँ पर जो आपकी 21 नंबर पर आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन सुनवाई को लेकर के लिस्टेड थी, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिस टैग विद रिव्यू पिटीशन डायरी नंबर 4961/2024 यानी नोटिस इशू किया गया और फाइनल सुनवाई के लिए रिव्यू पिटीशन के साथ टैग किया गया। अब यहाँ पर साथियों याचिका के स्टेटस से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिस इशू किया गया है और फाइनल सुनवाई के लिए टैग किया गया है। साथियों, अगर बात कर ले, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं रिस्पोंडेंट में आपको यूनियन ऑफ इंडिया का नाम आपको यहाँ पर मेंशन दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो रिस्पोंडेंट हैं उन्हें नोटिस इशू किया गया है। और नोटिस इशू करने के साथ साथ फिर से एक विशेष प्रयास जो टीम का है कि जितने भी राज्य लगातार मिसलेनियस एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्ट में आ रहे हैं उन सभी पर सुनवाई के साथ नोटिस इशू हो रहा है और रिव्यू पिटीशन के साथ टैग हो रहा है। यानी इसका सीधा सा निष्कर्ष है कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के साथ साथ एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आएगा जो हम सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण सुनवाई आपकी 10 दिसंबर को होने जा रही है। तो फिलहाल साथियों, ये आपकी वो 3 मिसलेनियस एप्लीकेशन है जो आज सुनवाई को लेकर के लिस्टेड थी और जिनका निष्कर्ष हमने आपको इंगित कराया है। अब साथियों बात कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण फैसला और भी आ चुका है कोर्ट का, वो महत्वपूर्ण है। साथियों, ये जो फैसला आया है भर्ती के परिपेक्ष में, ये फैसला साथियों हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जो भर्ती हुई 68,500 शिक्षक भर्ती, जिसमें रिक्त जो 27,713 पद हैं उनके लिए अभी जो है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैसला हाई कोर्ट का आया था। हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। क्या हाई कोर्ट का फैसला था, आइए उस पर बात करते हैं। ये साथियों अगस्त में फैसला आया था हाई कोर्ट डबल बेंच का। हाई कोर्ट डबल बेंच ने जो भर्ती के 27,713 पद थे उन पर जल्द से जल्द जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन कराने का निर्देश दिया था और इसके लिए 2 माह का समय दिया था। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर इस मामले की हम बात कर लें तो सिंगल बेंच और डबल बेंच में सुनवाई हुई। मामला था कट ऑफ को लेकर के 40-45 के बाद 30-33 पर जो रिक्त पद हैं उनको भरने को लेकर के कहीं ना कहीं विशेष प्रयास, जो आप यहाँ खबर के माध्यम से देख सकते हैं कि 2018 में शुरू हुई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के लिए 2 माह के भीतर परीक्षा कराने के पर कदम उठाएं। कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को जो है उम्र सीमा संबंधी लाभ देने की बात कही थी। साथ ही परीक्षा आयोजन कराने में अगर कोई बाधा है तो इसके बारे में जानकारी अखबारों के माध्यम से प्रकाशित की जाए, ये भी कहीं ना कहीं इंगित कराया गया। और उसके बाद पूरी भर्ती का प्रोसेस क्या था उसको यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो फिलहाल अगर हम बात कर लें, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज किया गया। और साथियों आज जो सुनवाई आपकी सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जो जिस भर्ती का हम परिपेक्ष आपको इंगित करा रहे हैं, वो याचिकाएं 48 नंबर पर यहाँ पर लिस्टेड थीं और इन दोनों याचिकाओं में अगर आप देखेंगे तो याचिकाओं को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अगर यहाँ पर याचिका के स्टेटस से भी आप देखेंगे तो आप सभी को स्पष्ट हो रहा है कि ये याचिकाओं को डिसमिस कर दिया गया है। डिसमिस करने का कारण क्या है, कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है कि हाई कोर्ट जो डबल बेंच का फैसला है
वो बरकरार रहेगा, यानी जो रिक्त पद हैं उन पर नई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो इसका अर्थ है जब नई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और ये भर्ती होगी तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सभी को यहाँ पर मौका मिलेगा। विशेष तौर पर जो भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनको आयु सीमा में छूट का प्रावधान मिलेगा और शेष अन्य अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। तो आज की दो महत्वपूर्ण खबरें, एक तरफ आप सभी को इंगित करा दें जो मिसलेनियस एप्लीकेशन सुनवाई को लेकर के लिस्टेड थे उसमें नोटिस के साथ उन्हें टैग किया गया। ये कहीं ना कहीं टीम का वो महत्वपूर्ण जो है प्रयास है जो आप सभी के समक्ष है कि अब तक जो भी सुनवाइयाँ आपकी हुई हैं, चाहे रिव्यू पिटीशन की हो चाहे मिसलेनियस एप्लीकेशंस की सुनवाई हो, सभी पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स टीम का रहा है। अब बात कर लेते हैं जो भर्ती के परिप्रेक्ष्य में फैसला आया है। साथियों, जो आपकी अब सुनवाई होनी है वो 10 दिसंबर को होनी है स्पेशली रिव्यू पिटीशन पर, और कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है कि अब जो फैसला आया था 28/11/2023 को, उसमें कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला फिर आने जा रहा है जो हम समस्त अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ 27,000 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया जो क्लियर हो रही है, ये उत्तर प्रदेश की वो महत्वपूर्ण भर्ती है जिसमें जो रिक्त पद हैं उन पर अब कहीं ना कहीं नई भर्ती का ही प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य मांग भी की जा रही है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया था उसमें भी रिक्त पदों की बात की गई थी। तो एक बड़ी भर्ती जो है प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से, और कहीं ना कहीं आप सभी को इंगित करा दें जो है यूपी की मिसलेनियस एप्लीकेशन भी कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन के साथ टैग है। तो इन सभी तथ्यों को अगर आप अवलोकित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम समस्त NIST साथियों के लिए आगे बहुत बड़ी स्थिति क्लियर होती दिख रही है और कहीं ना कहीं धमाकेदार खुशखबरी मिलने वाली है। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के साथ साथ हम सभी लोगों के लिए एक भर्ती का तोहफा कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है जो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। तो फिलहाल जो हमारे समस्त NIST साथी हैं इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें सभी साथियों तक, क्योंकि फाइनली जो है कहीं ना कहीं जो इंतज़ार है, जो प्रयास है, उसका निष्कर्ष 10 दिसंबर को हम सभी के लिए आने जा रहा है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।